हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर एन आज से शुरू करने जा रहा हूँ। ऐसी सच्ची घटनाएं जो आपने आज से पहले ना देखी होगी और नहीं सुनी होगी। ऐसी घटनाएं जो आपकी भूत प्रेतों की मान्यताओं को गलत साबित कर देगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए और मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी और सच्ची घटनाएं लाता रहूँगा। जो चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। थरहरपुर गांव अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता था, लेकिन असल में इसे लोग एक भयावह कारण से याद रखते थे। गांव के बीच में खड़ा व विशाल बरगद का पेड़। दिन ढलने से पहले ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। ये कोई आम पेड़ नहीं था। इस पेड़ की छांव में हमेशा कोई अजीब घटनाएं घटती रहती थी। लोग कहते थे कि यहाँ ब्रह्म पिशाच का वास है, एक ऐसा दुष्ट आत्मा जो न केवल मरे हुए लोगों को बल्कि जिंदा लोगों को भी अपना शिकार बनाता था। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। पेड़ की ओर जाने वाले रास्ते पर हमेशा अजीबोगरीब हलचल और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती, जैसे किसी ने अंधेरे से आपको पुकारा हो। यह गांव पहले खुशहाल था, लेकिन अब यह वीरान हो चुका था। हर किसी को इस पेड़ और इसके आसपास की जमीन से डर लगता था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा शिवदत्त को इस पेड़ और ब्रह्म पिशाच के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी थी। वह अक्सर कहते, इस पेड़ के नीचे जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता, और जो आता है वो इंसान नहीं रहता। एक रात कुछ युवक जो गांव की पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, ये सोचकर उस पेड़ के पास जाने का साहस करते हैं कि यह सब महज अफवाह है। बाबा शिवदत्त उन लड़कों को रोकते हुए कहते हैं, मत जाओ वहां, तुम नहीं जानते जो वहां हुआ था वो अब भी गांव में मंडरा रहा है। युवक और युवतियां अपनी टॉर्च की रोशनी में बरगद के पेड़ की ओर बढ़ते हैं। जंगल के रास्ते पर अजीबोगरीब आवाजें और अचानक से उठने वाली हवाएं उन्हें घेर लेती हैं। एक बार तो लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ नहीं होता। उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन वे आगे बढ़ते जाते हैं। क्या यह सच में महज एक कहानी है? उनमें से एक लड़का बड़बड़ाता है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचते हैं, ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें घेर लेता है और अचानक ही टॉर्च की रोशनी बुझ जाती है। पूरा वातावरण एकाएक डरावना हो जाता है। जैसे ही युवाओं का समूह पेड़ के पास आता है, चारों ओर का वातावरण अचानक बदलने लगता है। पेड़ की शाखाओं से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। पेड़ के नीचे से एक साया निकलता है जो धीरे धीरे पास आता है। उन युवाओं को लगने लगता है कि वे अब सुरक्षित नहीं है। हमें यहां से वापस जाना चाहिए, उनमें से एक कहता है, लेकिन बाकी उसे रोकते हैं। तभी पेड़ के पास जमीन से एक अजीब सी आकृति उभरती है। जैसे ही आकृति पास आती है, एक लड़की की चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। अचानक एक गहरी डरावनी आवाज सुनाई देती है, तुम यहां नहीं आ सकते। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जमीन हिलने लगती है और पेड़ के पास एक भयानक धमाका होता है। सब कुछ धुंधला हो जाता है। पिछली रात की रहस्यमयी घटनाओं के बाद थरहरपुर गांव का माहौल और भी भारी हो चुका था। वह 5 युवा जो खुद को बहादुर समझकर उस बरगद के पेड़ के पास गए थे, आज गांव में नहीं दिख रहे। उनकी चीखें अभी भी हवा में गूंज रही थीं। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। सभी की नजरें गांव के बुजुर्ग बाबा शिवदत्त पर थीं। लेकिन इस बार बाबा भी खामोश थे, जैसे कोई बड़ा खतरा गांव के ऊपर मंडरा रहा हो। बाबा शिवदत्त को पता था कि ब्रह्म पिशाच का आतंक कभी खत्म नहीं हुआ है। उस रात जो हुआ वह केवल शुरुआत थी। गांव की सबसे गहरी और खतरनाक रहस्यों में से एक खुलने वाली थी। बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ऐसा छिपा था जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था। गांव वालों ने सुबह सुबह देखा कि वे 5 युवा जो रात को गायब हो गए थे, अब गांव की सीमा पर वापस लौट आए थे। लेकिन कुछ अजीब था। वे 5 चुपचाप किसी मूक साधुओं की तरह बिना कुछ बोले गांव के अंदर चले आ रहे थे। उनकी आंखों में जीवन की चमक गायब थी और उनके शरीर पर गहरे निशान थे। गांव वाले डर के मारे उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे चुपचाप गांव के मंदिर की ओर बढ़ते गए। वहां पहुंचकर वे अचानक जमीन पर गिर पड़े और उनमें से एक लड़की ने जोर से चीख मारी, वह हमें नहीं छोड़ेगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाबा शिवदत्त और कुछ गांव के बुजुर्ग मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। उन 5 युवाओं के शरीर अब भी ठंडे और बेहोश पड़े थे। बाबा शिवदत्त ने मंदिर की फर्श पर एक गहरी दरार को देखा, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था।
ये दरार सीधे उस जगह से जुड़ी हुई थी जहां पर वह बरगद का पेड़ खड़ा था। ये दरार उसी रात की है जब वे बच्चे पेड़ के पास गए थे। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, यह दरार उस ब्रह्म पिशाच का मार्ग है। यह दरार सीधे उस पेड़ तक जाती थी। बाबा शिवदत्त को अब यकीन हो गया था कि यह ब्रह्म पिशाच का रास्ता है और वह अपनी पूरी ताकत से गांव में आने की कोशिश कर रहा है। बाबा ने अपने घर की एक पुरानी किताब निकाली जिसे वह बरसों से छिपाकर रखे हुए थे। ये किताब उस प्राचीन कथा को बताती थी जब पहली बार इस ब्रह्म पिशाच को धरती पर लाया गया था। गांव के पूर्वजों ने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन समय के साथ उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। इसका अंत केवल एक ही तरीके से हो सकता है। बाबा ने किताब को पढ़ते हुए कहा, हमें उस जगह तक जाना होगा जहां यह शुरू हुआ था, बरगद के नीचे की गुफा में। बाबा शिवदत्त और गांव के 4 अन्य लोगों ने फैसला किया कि वे ब्रह्म पिशाच का सामना करेंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे। उन्होंने मशालें उठाई और उस गुफा की ओर चल पड़े जो बरगद के नीचे थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, ठंडी हवाओं का जोर और बढ़ गया और अचानक से पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। बाबा ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन पेड़ के नीचे की जमीन तेजी से हिलने लगी। पेड़ के नीचे एक दरवाजा खुलता है जो उस गुफा की ओर जाता है जहां ब्रह्म पिशाच छिपा हुआ था। यह दरवाजा किसी प्राचीन तिलिस्म जैसा था जो केवल तब खुलता है जब कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली हो। बाबा और उनके साथी अंदर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन पर अब भी खतरा मंडरा रहा था। जैसे ही बाबा शिवदत्त और उनके साथी उस गुफा के अंदर पहुंचे, अचानक चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और गुफा की दीवारों पर डरावने चेहरे उभरने लगे। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था जिस आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी सच्ची घटनाएं पर आधारित कहानियां सुनने का शौक है तो इस चैनल पर जुड़े रहें। रात को अकेले न सोएं।